कोई भी दशा किसी को प्रोडिक्ट करनी हो, जो दशा आ रही है, तो आपको ये प्रोडिक्शन आप उसको दे सकते हो। कोई आपसे पूछे आके कि सर दशा आ रही मेरी ये वाली, मान लीजिए मेरा ये राहु खत्म होने वाला है, जुपिटर की दशा शुरू होने वाली है, कैसे जाएगी? ठीक है, या फिर मेरा राहु शुरू होने वाला है, मंगल की चल रही है, तो कैसी जाएगी राहु की दशा? तो उसका इम्पैक्ट आपको ये नहीं कि राहु में देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको पहले देखने को मिलेगा। 18 साल की दशा है, आपको 1.5 साल पहले दिखना शुरू हो जाएगा इम्पैक्ट उसका, दशा का, राहु का इम्पैक्ट आ जाएगा। तो जिस क्लास को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, पाइसिस, अभी अभी थोड़ी देर पहले शनि जब वक्री से मार्गी हुए थे, तो 11 नंबर साइन, 10 नंबर साइन को टच करके वापस गए थे 11 में, तब इम्पैक्ट रहता है। लेकिन ये आपके दिमाग में इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज आपने इसको भी रीड आउट नहीं किया। सैटर्न डिलेस के कारक हैं, एंड इट वाज अनप्लान्ड डिले, कोई प्लान नहीं था, इट वाज अनप्लान्ड। क्लास 2 बजे थी, लेकिन किसी वजह से 3 बजे शिफ्ट करने पे अभी भी मैंने पाइसेस शुरू करना है। स्टिल आई एम इन डाउट कि ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए आज। क्यों? बिकॉज जिस साइन को पढ़ने जा रहे हैं ये ना अंधेरे का साइन है, ब्लैक साइन है, अंधेरे का साइन है। और आज आपको, अब यकीन मानिएगा कि मेरी जो लाइट चल रही है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट चल रही है। इन्वर्टर इज आउट, इन्वर्टर खत्म हो गया, खत्म क्या, जल गया 3 बार, 3 टाइम्स। और नया इन्वर्टर है, पुराना नहीं है, 2 बैटरी साथ में है, 3 दिन से चलता आ रहा है, 3 दिन से, और रात को फिर वही काम हो गया। अभी भी अगर लाइट चली जाए तो ब्लैकआउट है, पूरा क्लास कट हो जाएगी बीच में। सर मेरे को भी आई है प्रॉब्लम इंटरनेट एक्सेस में। आ रही होगी जी, मैं क्या इस क्लास में तो डेफिनेटली, आई एम टीचर ना, आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये चीज ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। अभी मैं कह रहा हूँ लाइट चली जाएगी ना तो ब्लैकआउट हो जाएगा, इन्वर्टर पे सिस्टम मेरा उस पे नहीं है, क्लास बिल्कुल आउट हो जाएगी। फिर आपको मैसेज आएगा कि एक लाइट जब आएगी तब क्लास कंटिन्यू होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास कंप्लीट हो जाए हमारी आज। ओके तनुश्री जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुझसे पहले नम्रता जी ने हाँ नम्रता रेज जी, किया। बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये पूछना था कि हम्म, जैसे फ्लोरेसेंट 6 से 12 में जाए तो परफ्यूम यूज नहीं करना, और वो जो था तो सर वो 7th हाउस में है, वृश्चिक लग्न में, और उसकी दशा चल रही है, तो कुछ ऐसा कुछ रहेगा सर? आप वीनस की बात कर रहे हो? जी सर। शुक्र की, शुक्र का हाँ, स्कॉर्पियो, टॉरस 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 की। आप सेवंथ टॉरस। हाउस के अंदर टॉरस है, वृश्चिक लग्न में सर। वृश्चिक लगन में है। जी। तो आप यूज उसका कर सकते दशा हो, नो चल रही है, प्रॉब्लम, तो ऐसा तो नो कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं ना सर? कर सकते हो यूज, नो प्रॉब्लम, जी सर। कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू थैंक 2 तरह के फॉर्म्स आती हैं, परफ्यूम और इत्र, 2 तरह की चीजें आती हैं। एक प्योर फॉर्म ऑफ वीनस है, बिकॉज यू। जी उसमें वीनस वीनस ना जो प्योर है ना वो बनता है फूलों से। और फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? वीनस भी करता है, एंड समवेयर जो फ्लावर्स के सब फ्रूट होते हैं उनको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो जी ये जो प्योर फॉर्म ऑफ जुपिटर है ना, ये बृहस्पति, सॉरी ये शुक्र है ना, जो ये है आपका इत्र, जो आप लगाते हो इत्र, जिसमें कोई भी किसी जी तरह प्रोसेसिंग नहीं होती है, किसी तरह का कोई भी जिसके अंदर एड ऑन नहीं किया जाता केमिकल। ठीक है, और जो परफ्यूम आप यूज जी। करते हो उसमें केमिकल्स एंड ऑल सब कुछ पड़ा होता है उसमें, दैट इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ इत्र। इसलिए मंदिर में मूर्तियों के आगे जब भी परफ्यूम या कोई इत्र स्प्रे करने के लिए बोला जाता है तो वो सिर्फ इत्र की बात हो रही होती है, परफ्यूम की बात नहीं हो रही होती। ठीक हाँ। है, कभी भी आपने किसी गॉड को ऑफर करना हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, तो कपल ऑफ गॉड्स को हम करते हैं, जैसे राधा कृष्ण जी हो गए या फिर शिवजी शिव पार्वती जी जी हो गए, शिव। इनको हम जनवरी ऑफर करते हैं इत्र, नॉट 2000। परफ्यूम। ठीक है, तो दैट इज अ प्योर जी फॉर्म ऑफ वीनस, शुक्र का प्योर फॉर्म है, हाँ जी सर, तो आप कर समझ। सकते हैं, नो जी, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम। तनुश्री। सर मुझे वो थोड़ा सा डाउट था, कंजंक्ट कब होता है? सॉरी, तो कंजंक्ट कब होता है? कंजक्ट जैसे कब होता है? कि हाँ, कंजंक्शन होता है जब जैसे आप, जुपिटर और राहु, हाँ जी, तो ये कंजंक्शन तब होता है हम्म, जब आपकी डिग्रीज बहुत क्लोज आ जाती हैं। ठीक है, देर आर ओके सर्टन डिग्री, मैं आपको ग्राफ एक ना भेजता हूँ आपको क्लास के बाद ना, मैं आपको एक डाटा भेजता हूँ, छोटा सा एक वो है, आपको मैसेज आएगा कि कितनी डिग्री पे जाके कौन सा प्लेनेट कंजक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके कोई 6 डिग्रीज पे हो जाएगा, कोई 10 डिग्रीज पे हो जाएगा, कोई 8 डिग्रीज पे हो जाएगा, लाइक दिस, कितनी डिग्रीज पे वो जाके कंजक्ट हो जाता है या अस्त हो जाता है। ठीक है, अस्त मतलब कि सूर्य की कक्षा में जा रहा है वो, तो सूर्य की कक्षा में अगर जाएगा तो कितनी डिग्री पहले, कितना डिस्टेंस, डिग्री मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पहले वो उसका वजूद खोना शुरू हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो आई सेंड यू वन ग्राफ, वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अस्त है या नहीं है। वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर ना बड़ा इजी है,
ये देखिए मैं आपको चीज दिखाता हूँ, एक वेरी सिंपल। आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ मिल जाता है, ज्यादा आपको कुछ सेव करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए ये लाइक दिस, ये इसका लॉर्ड है बुध। बुध हमेशा सूर्य के आसपास दिखेगा आपको। पहले तो ये आपस में दोनों का घर अलग है, ठीक है। 6 डिग्री 38 मिनट्स पे ये आगे जा चुके हुए हैं, और ये 14 डिग्री पे है। बड़ी क्लैरिटी है कि यहाँ पे ये अस्त नहीं है। जिस दिन ये यहाँ मूव करके इसके साथ आ जाएंगे, सेम कक्षा में आ जाएंगे, सेम जॉडियक में आ जाएंगे, सेम साइन में आ जाएंगे, इनका अस्त होना तय है, अस्त हो जाएंगे, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर में क्या लिखा आता है, यहाँ पे बुध जैसे है, मैंने वो ऑन नहीं किया हुआ, बुध यहाँ पे लिखा आएगा मतलब अस्त, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर में होगा, लेकिन अगर सूर्य की कक्षा में है वो, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ये अस्त वाला बिहेवियर करेगा। हाँ, डिग्रिकली अगर बहुत फर्क आ गया, 18 डिग्री का, 19 डिग्री का, 20 डिग्री का, रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट्स, तो फिर आप उसको चेक कर लीजिए एक बार। बट अगर कक्षा में आ गया, आसपास आ गया, कहीं 4-5 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री के आसपास आ गया, तो इट इज डैम श्योर कि वो अस्त हो चुका हुआ है। अस्त का मतलब ये होता है कि उस प्लेनेट का अपना वजूद कम हो जाता है, वीक हो जाता है, सर ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि बुध को सूर्य से एनर्जी मिलती है, बिल्कुल। तो बुध को अगर सूर्य ये से आ एनर्जी, जाते सिर्फ हैं। बुध को नहीं मिलती, सारे प्लैनेट्स को बुध से एनर्जी, उसके सूर्य से एनर्जी मिलती है, हाँ, सभी। पर इस पर्टिकुलर कुंडली में जैसे हम्म बुध पीछे है, एक घर पीछे है, और अगर आ जाता है हम्म उसी घर में एक हम्म। साथ, तो अस्त हो जाएगा। मतलब वो तो थोड़ा सा वो डाउट था कि अस्त हो जहाँ जाता है। उसको एनर्जी देखिए, मिलेगी। इट इज वेरी क्लियर, सबको ये चीज पता है, इट इज वेरी क्लियर कि जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ सूर्य से ही जनरेट होता है। सूर्य है तो सब कुछ है, ठीक है। ये जितना भी साइंस ने तरक्की की है, सूर्य के बिना पे की है, बिना सूर्य के हो नहीं सकती थी। सारा जो तरक्की है, जितना साइंस है, सूर्य बेस्ड है। बिकॉज सूर्य में एनर्जी थी, एनर्जी के चलते हुए हमें सब कुछ मिला, हमें रिसोर्सेज मिले, हमें सोर्सेज मिले, हम उस रिसोर्सेज को यूज करके हमने पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी, ठीक है। पहली बात, सारी एनर्जीज का जो सोर्स है, दैट इज सन, पहली बात। दूसरा, अस्त होने का मतलब ये होता है कि आपका एक, सपोज करो, एक एमएलए एक स्टेज पे खड़ा होके भाषण दे रहा है, ठीक है। अब भाषण दे रहा है, लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उसको। द मोमेंट एमपी कम्स, तो क्या होगा, एमएलए का वजूद कहीं कम हो जाएगा। पीपल विल लाइक एंड लव टू लिसन एमपी, नॉट एमएलए, कि बड़ा बंदा क्या बोलेगा आप, ठीक है। तो इस केस में एमएलए, एमपी इज सन, तो एमएलए क्या हो गया, जैसे सूर्य पास आया, उसका जैसे कंजंक्शन में आने लगा, उसका वजूद कम हो गया। आप किसको सुनना पसंद करोगे, आप एमपी को सुनना पसंद करोगे। अच्छा, अभी एमपी को छोड़िए, कोई कैबिनेट मंत्री आ गया, जो मौजूदा मंत्री है, जो इस टाइम मुझे किसी डिपार्टमेंट का मंत्री है, वो आएगा, पीपल विल लाइक टू लिसन दैट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आ गया चीफ मिनिस्टर, तो उसका जो आपका दूसरा वाले छोटे मंत्री हैं, उनका वजूद कम हो गया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का वजूद कम हो गया, आप किसको सुनना चाहते हो, आप चीफ मिनिस्टर को सुनना चाहते हो, ठीक है। सिमिलरली पीएम आ जाएंगे तो सीएम का वजूद कम हो जाएगा। इट इज लाइक दैट, कि जब आपका सूर्य किसी प्लेनेट के साथ होता है, उसका वजूद कम हो जाता है। पावर नहीं कम होता, उसका पावर तो उसका है जो है। जब सूर्य साइड में जाएगा, पावर वही का वही है, पावर मिलेगा उसको। बट द थिंग इज कि उसका वजूद कम हो जाता है। पावर बलशाली कौन हो गया, सूर्य बलशाली हो गया, ठीक है। बाकी प्लैनेट थोड़े वीक हो गए, कमजोर हो गए। और किसी का शुक्र अगर सूर्य की कंजंक्शन में आ जाए, तो शुक्र इज योर मैरिड लाइफ, आपकी जिंदगी का जितना भी रिलेशनशिप्स हैं, दैट आर रूल्ड बाय वीनस, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ रूल्ड बाय वीनस। तो क्या होगा फिर, आपका वहां पे शुक्र अस्त हो जाएगा। तो सीधा क्लियर 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 मैसेज है, जो मर्जी कर लो, जिंदगी आपकी ऐसे ही जाने वाली है, मैरिड लाइफ खास करके, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। अमन, हम सर मेरे सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं, सारे बोलिए जो भी बोलिए, थोड़े डाउट्स। तो जैसे पूछ लीजिए पूछ लीजिए। हमने ये तो समझ लिया कि 11 नंबर साइन एक्वेरियस और राहु एक जैसे काम करते हैं। हम्म, दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, क्योंकि राहु के सारे लक्षण 11 नंबर साइन में हैं। करेक्ट। बस थोड़े से कुछ चीजों में डाउट है। आप एक चार्ट खोल सकते हैं
तो मैं भी बोलूंगा और बाकी सबको भी समझ में आएगा मेरे साथ साथ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बाबू आ सर जाओ। 7 जनवरी 2009। ये किसका है? ये सर एक लड़की है छोटी सी। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 7 जनवरी 2009। 7th of January। हाँ 2009। बाबू जी अब ये प्लीज म्यूट करिए, बाकी म्यूट करिए प्लीज। 7:30 PM। 7:13 PM। 13 सर। बर्थ प्लेस। कायमगंज। सॉरी, कायमगंज। डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट बोलो पहले, कौन सा? ये यूपी है सर। यूपी। हाँ। हाँ, अब बोलो। तो जैसे मैं 2 रिलेटिव नहीं निकाल पाया, बाकी सारे निकाल लिए। कौन से नहीं वो निकले? जो फोर्थ हाउस से आप निकालोगे तो पड़ेगा 12th हाउस। हम्म। तो थोड़ा बताया, हो सकता है मामी का घर हो, लेकिन कंफ्यूज है। मामी का घर है, यस। मामी का घर है, हाँ ठीक हाँ, है। क्लियर, मामी का घर है। ठीक है। और 5th हाउस से उठाते हैं हम तो पड़ता है लग्न, हम हाँ, खुद हिमसेल्फ खुद। करेक्ट करेक्ट, तो फिर आप खुद हो। इसमें यस, खुद। हाँ, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें फॉर्मूला ठीक अप्लाई है नहीं होगा। खुद पे सर। जब करोगे 10 फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। 10th हाउस का जो बॉडी पार्ट है लेकिन मैं ना। आपको अमन एक चीज और बता दूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप ना पढ़ना और थोड़ा और दिमाग लगाना। क्यों? रीजन उसका क्या जी। है? जैसे हमारा ये पिता का घर है ना, हम्म पिता का घर हो गया ना, ये वाला हम्म हो गया। हम्म। 1 2 3 4, ये पिता की माँ का घर है, दादी का घर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझा। भावतम भाव बोलते हैं ठीक। इसको। अच्छा। ठीक है, ये भी दिमाग लगाओ, ये भी चीज सोचा करो कि अगर ये मेरे पिता हैं तो हम्म मेरे पिता की माँ कहाँ बैठी हुई है? 1 2 3 4, 4 घर आगे, यानी कि ये मेरी दादी का घर है। ठीक है। ठीक है ना? अब मेरी ठीक माँ है। का घर है, ये सपोज करो मेरी माँ है। हाँ। ठीक है, मेरी माँ है, मेरी माँ की माँ मेरी नानी कौन हुई? 1 2 3 4, ये रही मेरी नानी। अच्छा। भावतम भाव, अप्लाई दैट ऑल्सो। ठीक है, तो रिलेटिव अच्छा निकालने तभी हो तो ऐसे निकलते हैं। तभी सर क्यों? 9th मामी का हाउस घर से। क्यों निकला? इसको मामी का घर क्यों बोला गया? क्योंकि ये रहा आपके मामा जी, तो मामा जी से सात हाँ सब सब 7 घर आके चले जाओ। कौन निकला? मामा की वाइफ, यानी कि मामी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप रिलेशनशिप निकालोगे, यू विल गेट द रिलेशनशिप्स, आपको अच्छा रिलेशनशिप समझ तभी में आएंगे। तभी सर 9th हाउस से जब 9 घर आगे गिनते हैं तो 5th हाउस पड़ता है। करेक्ट। उन पिताजी के पिता। पिताजी, बाबा जी। पिता यानी कि आपके दादाजी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम इसको क्या सर। बोलते हैं? ये हमारे दादाजी का घर है। पूर्व पुण्य भी है, हाँ दादाजी भी हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसे भी रिलेशनशिप निकालने पड़ेंगे आप। आपको सर और थोड़ा क्लैरिटी धीरे होती धीरे आ जाएगी, रहा है, धीरे और धीरे आपको आ समझ रहा है। आएगा, रिश्ते समझ आएंगे, रिलेशन समझ आएंगे, आपको अपने दोस्त समझ आएंगे, रिश्तेदार समझ आएंगे, भाई बहन सब समझ आएगा। ठीक है। एक्सक्यूज सर मी एक सर। 10th हाउस सर का। इस एक सर मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट अमन, लेट मी कंप्लीट अमन। हाँ जी अमन। सर 10th हाउस का बॉडी पार्ट नहीं समझ में आया मुझे। 10th क्या हाउस का है? बॉडी पार्ट नहीं समझ आया? देखो, नहीं। ये आप, सर हो गया शुरू आपका, हाँ। ये सर हो गया। ये क्या था? ये पैर। हमारे तल पैर, हाँ। पैर आगे, पीछे हाँ। आ जाओ। पैर के नीस है ऊपर वाला शायद, हिस्सा आ नीस। गया। ठीक है, नीस। जस्ट पैर से ऊपर वाला हिस्सा। हाँ। ठीक है, ये हम्म, क्या हो गया आपका? ये काफ। ये आपका आ गया, ये थाई और घुटनों वाला जो हिस्सा होता है, घुटनों थाई। के आसपास का हिस्सा। अच्छा ठीक है, ये क्या था? ठीक है। ये क्या था तो ये? हमारे हाई थाइस थे, थाइस। थाइस थे। थाई हो गया, ये हम्म थाई से, ये थाई हो गया हमारा। ठीक है, हम्म, ये थाई से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये पोर्शन आपका थाई और प्राइवेट पार्ट का बीच वाला हिस्सा। अच्छा ठीक सर है। इसमें हिप्स भी आएंगे? हाँ जी। इसमें हिप्स भी आएंगे? एब्स। हिप्स। हिप्स। हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो। अच्छा ठीक है। ये क्या था? ये था आपका ये प्राइवेट पार्ट, ड्राई पार्ट्स। फ्रंट एंड बैक ठीक है। दोनों। ओके। ठीक है, दिस वन, ये क्या था? स्टमक स्टमक। स्टमक ना, लोअर एब्डोमेन। लोअर लोअर डाउन, हाँ लोअर ठीक है। एब्डोमेन, ये क्या था? ये स्टमक है, ये ये स्टमक है। स्टमक है आपका, पर्टिकुलर प्रीवियसली प्रिसाइजली इट इज अ स्टमक। ये क्या था? हार्ट पोर्शन। हार्ट है, यहाँ हार्ट। पे चेस्ट है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे दिल है आपका। जी सर, हार्ट अपर पार्ट है ना हार्ट का ये सर? दिस जस्ट जस्ट अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, ओह। मतलब ये है हाँ, छाती है आपकी, इट्स अ ठीक है। चेस्ट। ठीक। ठीक है, चेस्ट है। हाँ। ये क्या था? शोल्डर। आर्म्स 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 हमारे। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, ये क्या था? ये तो हमारा वो फेशियल मुख। फीचर है, माउथ है, ये टंग वाला है और वो जो है ना, सब। ये आपकी आर्म्स हैं, और ये यहां से जब हम यहां मूव करेंगे, दिस इज योर नेक, गर्दन भी तो है नेक। ना। तो गर्दन किस पे खड़ी है? फेस आपका किस पे खड़ा फेस है? पे। फेस पे। खड़ा ना? हमारे फेस। सर सर। दांत, सर ये बात दांत है। भी है।
दांत तो देखो जी, वो तो अंदर वाले हिस्से हैं, वो तो आएंगे ना। हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि कौन सा हिस्सा जो है वो हमारा बॉडी का पार्ट है। अगर फेस आएगा तो नेचुरल दांत भी बीच में ही आएंगे ना जी। ठीक है, ये दांत हैं, आंखें भी हैं, आपका राइट और लेफ्ट आंखें का, आंखों जो देखी जाती हैं इसी से। ये आपकी एक आई है, एक आई आपकी ये है, बोथ आर द आईज। सर एक राइट है, स्पाइनल एक कॉर्ड लेफ्ट है। कहाँ से देखा जाएगा? हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, एट शनि। हाउस। अच्छा ठीक है, ये पार्ट शनि के पास है, स्पाइनल कॉर्ड शनि के पास है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। राइट। सर राहु से 9 अगर दूर देखते हैं तो हमारे रिलेटिव निकलते हैं जो आपका निकल, कभी भी कुछ करेंगे नहीं, मतलब यस, जूते कई बार भी लगाएंगे होता है ना, आपके। जैसे अभी आपने पूछा कि सर ये मुझे कौन सा घर मुझे मिला नहीं। अब होता है कई बार क्या है कि इंसान की दादी उससे बड़ी क्या आती है कंप्लेंट ऐसी, दादी ने ऐसा कर दिया, दादी ने ना सर हमारे अंदर ना वो बैलेंस नहीं रखा, हमने, दादी ने सारा का सारा एक भाई को दे दिया और हमारे से हमारे पापा के से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दादी भी घेरे में आ जाती है, तो वो भी धोखा दे सकती है। गॉट इट। सर राहु से 9 अगर आगे गिनेंगे तो वो निकलता है रिलेटिव, फिर एक्वेरियस साइन से भी हम 9 अगर आगे भी गिनेंगे वो भी देखा ये जाएगा सिर्फ वहां पे? राहु के लिए अप्लाई करेंगे, एक्वेरियस के लिए नहीं करेंगे, छोड़ो इसको वेरियस। बस खैर 2-3 हाँ, चीजें सर और हैं, बस वो कंफ्यूज मत आप होइए। बता दीजिए। हम्म तो सर जैसे फिर राहु जहाँ पे बैठा है वहां हम्म, पे रिलेटिव की मदद करनी है, आपको करनी ही पड़ेगी, उससे आप धोखा नहीं दे सकते ना, आपको देना है। यस, दोगे तो आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, करेक्ट। आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा वो। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्वेरियस साइन होगा, वहां पे भी ऐसे ही यही अप्लाई होगा? यस, एक्वेरियस में भी ऐसा होता है। अच्छा ठीक है। सर जैसे 36 से 42 ईयर्स के बीच में हम्म जहाँ पे राहु बैठे हैं या हम्म, एक्वेरियस साइन जहाँ पे जा रहा है वहां पे धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो अपने चांसेस तरीके नहीं से है, धोखा एक होगा। बार होगा। एक बार होगा? वी आर नॉट वर्किंग ऑन चांसेस, यहाँ पे होगा। हाँ, ये अच्छा। होता है, अप्लाई करके देख लेना, ट्राइड टेस्टेड और आजमाई हुई चीज है। तो सर लाख राहु आप लाख आप ज्योतिषी हो जाओ, लाख जी। आपके पास समझ है, लाख आप लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हो, आपको पता भी ये चीज ये होगी, बट ये फिर भी आप इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा, बचना बड़ा होता मुश्किल। है। तो सर जहाँ पे राहु होगा वो तो देगा ही देगा, जहाँ पे हम्म, एक्वेरियस साइन जा रहा है वो वहां से भी ये जो कुछ ना प्रॉब्लम उठेगी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहु आपको धोखा देगा, उसमें ओके अकेले साइन में नहीं होगा। ठीक है। अभी राहु मैंने आपको पढ़ाना और भी बड़ा डिटेल है अभी से राहु। ओके राहु जब हम ग्रह पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास से, हम सन से शुरू करेंगे, हाँ हाँ। सूर्य से शुरू करेंगे सबसे पहले राजा, तो आपको राहु लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। सर यहाँ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गुरु चंडाल योग जब आप पढ़ा रहे थे तो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। हम्म तो आप लोग यहाँ देखिए कि जहाँ पे 7th हाउस में 10 नंबर राशि लिखी है ना कैप्रिकॉन, हम्म, वहां पे गुरु यानी जुपिटर मरकरी और राहु तीनों कंजक्ट हो रखे हैं एक साथ, तो यहाँ पे एक वो बन गया गुरु चंडाल योग। तो यहाँ पे 10 नंबर साइन में वैसे भी गुरु क्या हो गया, नीच क्या हो गया, तो यहाँ पे बाजी कौन मार गया, राहु। तो यहाँ पे कौन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मतलब राहु अच्छा दे रहा है, तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग में गुरु कमजोर हो स्ट्रॉन्ग गए हैं। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग हाँ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहे हैं राहु। राहु राहु। के, यहाँ हाँ पे तो जुपिटर कमजोर हो गए। जुपिटर कमजोर हो गए हैं, और बुध का साथ और मिल गया है, तो यानी दिमाग और उसका टेढ़े थॉट्स वाणी आ भी गए। खराब 2 नंबर करेगा। का शॉर्टकट, हाँ सीधा सा शॉर्टकट, ऊपर गुरु से वहां कुछ कर नहीं शनि पाएंगे। 2nd हाउस में बैठे हैं। जुपिटर आप खुद बेचारे बीमार कह लो कि गुरु आप ही बीमार है, यहाँ पे वो बचा नहीं पाएंगे, दूसरे उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको उसके कस्टम से रोक नहीं पाएंगे उसको। तो यहाँ पे राहु प्रभावी है इस साइन में। सर ये है सप्तम भाव में, तो इसका या योग भी शादी, चंद्र योग पार्टनरशिप एंड आपका अच्छा। लाइफ का जो सेकंड हाफ है वो शुरू होता है जब, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 24-25, इसके बाद जाके जो एज शुरू होगी, दैट इज द एज ऑफ डिस्टर्बेंस इन दिस चार्ट। सर ये जब बिजनेस करेगा ये इंसान जिसकी कुंडली है बच्चे की, जब ये करेगा अगर, तो इसे धोखा मिलने के चांसेस हैं, मिलेंगे अपने पार्टनर ये से भी मिलेंगे। इसको यूज किया जाएगा, इसको तो यूज यूज किया करा जाएगा जाएगा, ना? इसके रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, इसको काम के लिए ऑफर आएंगे, इसके साथ लोग इसके ऊपर पैर, सिर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे, ये हम्म, बेचारा धोखा खा लाएगा, बिकॉज इसका जुपिटर वहां पे नीच का है, हेल्प नहीं मिलेगी इसको, विजडम काम नहीं आएगी, पता भी है ये इंसान धोखा करेगा, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, अगला बंदा इसको मोह लेगा और इसका पैसा लगवा देगा, समथिंग लाइक दैट, इससे धोखा होने के योग बढ़ जाएंगे। तो सर जिन लोगों का 9th हाउस में 11 नंबर साइन जाता है, यानी हम्म, 9th हाउस में अगर राहु बैठ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना नीच का रिजल्ट देते हैं, वो उनका घर नहीं है। धर्म का घर है। धर्म का घर है ना, तो वहां पे वैसे भी नीच हो जाते हैं सेजिटेरियस साइन में जाके। करेक्ट। तो 11 नंबर साइन जो उनकी पूरी पावर है ना उस साइन में, वो 11 नंबर साइन में जा रही है, हम्म, तो उस चीज वहां के रिजल्ट को खराब करेगी ना, करेक्ट। वो तो राहु वाले रिजल्ट देगी ना। राहु के रिजल्ट कैसे रहेंगे उसका मालिक बताएगा कि राहु कैसा रिजल्ट देगा।
हाँ, ये जो फॉर्मूलाज हम लगा रहे हैं ये पूरे अप्लाई होंगे इसके ऊपर, बिल्कुल अप्लाई होंगे। पूरे अगर वो धर्म के घर में जाएगा राहु, तो धर्म का षड्यंत्र तो करेगा। हो सकता है नया रिलीजन ज्वाइन करे यार, नहीं कुछ भी, माने उस चीज को, हाँ, कुछ भी बरगलाना नया। किसी को, अपने धर्म के बारे में लेके आना, किसी को अपने धर्म में झूठ सच बोल के, या अपने धर्म से किसी को निकाल के किसी और धर्म के तरफ लेके जाना, या धर्म का ड्रामा करना, शो ऑफ। हम्म, राहु हम्म, इज अ शो ऑफ, तो धर्म हम्म, का शो ऑफ करना, पीपल डू दैट। कोई माने ना माने, कोई कहे ना कहे, कोई सच बोले ना बोले, कुंडलियों के अंदर सच होता है। इंसान झूठ बोल जाता है, लेकिन सच होता है। सर ये अमन ने जो अभी जिक्र किया, जो अमन, आपका हो गया? 9 भाव में 11। आ, सर वो एक चीज रहेगी बस लास्ट, हाँ, वो भी पूछ लो, फिर उसके बाद मैं जो प्राण दशा जो आपने पढ़ाई थी ना, तो प्राण हम्म, दशा तो सर हर मंथ आती है ना? हर वक्त, हर मोमेंट हर पे आ रही है मंथ? प्राण दशा तो। अच्छा। हाँ, वो तो डिपेंड कर रहा है किसकी आ रही है, दैट डिपेंड्स, किसकी आ रही है, इवेंट किसका होगा, राहु का होगा, हम्म, बुध का होगा, शुक्र का होगा, वीनस का होगा, किसका होगा, व्हाटएवर किसका होगा। हम्म। ठीक है, दैट डिपेंड्स, प्राण दशा किसकी है जैसे वैसे रिजल्ट आएंगे। जैसे सर इसकी प्राण दशा अभी जैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हाँ। अभी राहु इसका सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, हम्म, ठीक है, इसका डिस्पोजल चला गया सेकंड हाउस में। एक मिनट लो, निकले प्राण दशा। 1 2 3 4 5 आ गई सोमवार को, 22 तारीख को, 22 तारीख को, ठीक है, 22 आज होगी कल। 21/1/2024। आज हाँ। इसके मंगल के अंदर गुरु, गुरु के अंदर शुक्र, शुक्र के अंदर गुरु, फिर अगर उसके अंदर सूर्य लगे हुए हैं। सूर्य। यानी कि इस वक्त इस बच्चे का कहीं ना कहीं ये वाला घर एक्टिवेट है। यानी कि हम्म, इससे फादर से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, रिलेटेड टू नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म ऑल्सो, फादर हम्म, ऑल्सो। या तो इनके फादर के साथ कोई बात चल रही है, अगर वो है, ठीक है, हम्म, या कोई ऐसा काम चल रहा है, ऐसी बात चल रही है जो नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कोई हम्म। इवेंट इस टाइम पे हैपन हो रहा होगा इस बच्चे को। सर अष्टम में जो, नहीं नहीं, आपने छठे कारक में। लिखाए थे, स्टार्टिंग में आपने कारक लिखाए थे, हाँ जी। तो आपने 11th हाउस का कारक जुपिटर लिखाया था। हाँ जी। तो सर जुपिटर तो नीच का हो रहा है यहाँ पे, बता रहे हैं आप। नहीं, जुपिटर कहाँ से आ गया बीच में? वहां तो ग्यारह सूर्य नंबर की हो रही है 11। ना। नहीं नहीं, वो आप समझ गए, वो आपने प्रांत समझा शटन, दिया। प्रांत शटन। हाँ हाँ। हाँ। हाँ प्रांत हाँ, शरण। आगे बोलो। वो जो आपने वो लिखाया था ना, कारक। कारक लिखाए थे। हाँ। हम्म। तो कारक आपने 11th हाउस का लिखाया था जुपिटर। हाँ। तो सर जुपिटर कैसे होगा यहाँ पे, जब तो उसके रिजल्ट ही अलग आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन ना मैं समझ नहीं पा रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हो, कारक नीच सर है वो या क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जैसे आपने सर वो कारक पूछ लिखाए थे रहे कुछ। हाँ हाँ, एक हाँ। मिनट। 11th हाउस में जुपिटर कारक है क्या, आपने हाँ, बताया था? 11th हाउस में जुपिटर कारक है, हाँ कारक है, यस। सर वो कारक कैसे का है मतलब पूछ मुझे रहे नहीं थे। पता सही से। कारक होता है, आपका एक घर है मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, आपका एक घर है, आप एक घर के अंदर रह रहे हो, यू आर अ ऑनर ऑफ दैट हाउस, बट यू आर नॉट सिटिंग इन द हाउस। आप घर के अंदर नहीं हो, ठीक है, आप घर से चले गए हो, आप कहीं और रह रहे हो, तो क्या कहा जाएगा कि इसका कारक यानी कि मालिक कहाँ है? वो यहां नहीं है, वो वहां रहता है। घर किसका अच्छा। है? कारक कौन है? किसने घर बनाया? जुपिटर, ठीक। हु इज द कर्ता धर्ता ऑफ दैट घर? वो कौन है? वो अमन शर्मा है। तो अमन शर्मा कहाँ रहता है? वो इंग्लैंड में रहते हैं। घर कहाँ में है? कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड का इस घर का मालिक इस टाइम बाहर रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया है, जो कर्ता धर्ता है इस घर का कर्ता धर्ता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एक छोटे से साइन भी करवाने हो घर बेचने के लिए या रेंट आउट करने के लिए, तो अमन को यहाँ आना पड़ेगा, कारक को वहां पे प्रेजेंस देनी पड़ेगी। दैट इज कारक। ये इंपॉर्टेंस है कारक की, कि बिना कारक के कोई रिजल्ट हम नहीं कंसिडर कर सकते। सर 11th हाउस का कारक अगर जुपिटर है, हम्म। और फिर 9th भाव में हम्म। अगर 11 नंबर पड़ता है, तो हम्म। वो नीच का कैसे हो जाता है? हम्म। सवाल वो था। नीच इज नॉट देयर, नीच नीच की बात नहीं हो रही, नीच नहीं है। नहीं है नीच, ना? नीच कहाँ कब कहा जा रहा है? नीच नहीं है। जुपिटर के और तौर तरीके अलग धनु हैं, राशि आती राहु है के तौर 9th तरीके हाउस में। अलग जुपिटर हैं, इस नीच का वजह से। मतलब आप क्या समझते हो? जुपिटर नीच मतलब धर्म नीच का हो गया, धर्म हो गया नीच, धर्म का कारक नीच हो गया। इट मींस कि ये बंदा, अगर नीच की बात की जाए तो इट मींस ये बंदा धर्म से नहीं चलने वाला, ये अधर्म से चलने वाला इंसान है, ये धर्म को नहीं मानेगा। जस्टिफाई कैसे करेंगे ये धार्मिक है या ये नॉन धार्मिक है? इसी से करेंगे आप। अब नीच के जुपिटर के प्रॉब्लम ये है कि ऐसे इंसान को ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर, विश्वास ही नहीं है इसको। इसको पता है सामने वाला बंदा फ्रॉड कर रहा है, नहीं भी कर रहा है उसको तब भी शक की नजर देख रहा है, नीच के गुरु के केस में। ठीक है, उच्च का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीच के केस में वो बड़े शक की निगाह से देखेगा, अगर मैं इसको पैसा दूंगा
तो ये वो पैसा उठा के ना कहीं और यूज कर लेगा, पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेगा, ये मंदिर में नहीं लगाएगा। इस तरह के डाउट्स, इस तरह के शक दिमाग के अंदर पैदा करता है ये नीच का जुपिटर। ठीक है, ट्रस्ट नहीं बनने देता। विश्वास क्या है? विश्वास जुपिटर है। विश्वास की जब बात की जाती है ना, दैट इज जुपिटर। जुपिटर अगर राहु के साथ कंजक्ट हो, क्लोजली कंजक्ट हो, तो इंसान अपने फैमिली कस्टम से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति विश्वास है, बृहस्पति धोखा नहीं है, लेकिन धोखे के कारक साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तब फैमिली कस्टम इंसान छोड़ता है। कोई बात नहीं, घर से नहीं मिला तो बाहर से ले लेंगे। और अकेला जुपिटर हो, उसको 100 लिमिटेशंस का पता है, नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, जो है अब यही है। बाप ने भेजा था घर से भेज के कि तेरी अर्थी उठ के वापस आएगी, तो वो चीज दिमाग में छप गई कि हाँ अर्थी उठ के आएगी, घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जुपिटर और राहु के कंजंक्शन के केस में या एस्पेक्ट के केस में, जिसके पास पावर ज्यादा है उसकी तरफ चीज चली जाएगी। जुपिटर वहां अपने आप को संभाल नहीं पाते, जुपिटर वहां पे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, सो नीच के जुपिटर का मतलब ये होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ट्रस्ट नहीं बन पाता, विश्वास नहीं बन पाता। एक धर्म पे कुछ नहीं मिला, चलो अगले में मूव कर जाते हैं, कोई बात नहीं। ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं ना लोग, कुछ पैसों के लिए कर लेते हैं, बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड है। तो वो वहां पे यही चीज है, ट्रस्ट, अपने पे ट्रस्ट नहीं है, अपने गुरु पे ट्रस्ट नहीं है, अपने शास्त्रों पे ट्रस्ट नहीं है, इंसान मूव कर जाता है। दैट इज नीच, एग्जाम्पल ऑफ नीच जुपिटर। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। सर सर हाँ अमन। आई एम सर सॉरी, मुझे लगा आपने कंप्लीट कर दिया तो मैंने आपको बीच में टोक दिया था, हाँ अरे बोलो रोक बोलो, दिया था, सॉरी। कोई नहीं, बोलो। कि वो आप समझा रहे थे ना प्राण दिशा, वो थोड़ा मुझे लगा आपने कंप्लीट कर दिया, सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, इट इज कंप्लीट। तो कंप्लीशन ये था अच्छा कि जो प्राण दशा चल रही है वो जी, हैपनिंग आज की डेट में हो रही है। एक तो ये घर ट्रिगर है, एक आपका हाँ, ये वाला घर ट्रिगर है, क्योंकि सूर्य, ये रूल हर हर प्लेनेट के लिए काम करेगा, बिल्कुल ये प्राण हर दिशा। प्लैनेट पे ऐसे ही काम करेगा जहां ग्रह बैठा होता है और जहां उसकी हम्म। राशि फॉल कर रही है। इन ग्रहों में से एक इवेंट आज की डेट में इस टाइम चल रहा है। तो सर अभी राहु यहाँ पे 7th हाउस में है, जो हाँ 22 तारीख को दिखा रहा है इवेंट, सोमवार को, ठीक है। हाँ, तो 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा, फिर जिसका बिल्कुल। डिस्पोजर कहाँ गया, सेकंड ठीक हाउस है, में। राहु दिखा रहा है आपका 22/1/2024। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे हाँ। राहु है, इस घर से रिलेटेड कोई ना कोई बात सामने आएगी और इस राशि से चीज कोई डिस्कस हो रही होगी। ये अगर राहु है तो ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं लगा होगा, कोई सोच रहा होगा इस चीज को लेके, इन घरों को लेके कुछ चीज सोच रहा होगा इस बच्चे का। ठीक है, मोर ओवर कुछ ना हो तो घर के अंदर बात चल रही होती है फॉरेन को लेके, या फॉरेनर की बात चल रही होती है, कोई यहाँ कोई बाहर का सीरियल आप देख रहे हो या बाहर की कोई वीडियो आप देख रहे होगे, समथिंग रिलेटेड टू राहु, समथिंग, कुछ भी हो सकता हम्म। है, एनीथिंग। ठीक है, सर ये बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक की दुकान है पूरा, छोटी सी क्यों बच्ची है है। दुकान? आपको पता क्यों दुकान है? हाँ, और बुद्ध बैठे हैं ना, दृष्टि दे बुध रहे हैं, राहु इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। बुध राहु इकट्ठे हैं, लगन को देख रहे हम्म। हैं। हम्म। ठीक है, और ये बुध राहु का मतलब ही चैटर बॉक्स है, चटर बॉक्स, ठीक है। इसे चैटर बॉक्स। और सबसे ये झूठ भी यही केतु बोलेगी। बुध होता, यही केतु बुध होता, कंजक्ट होता हम्म। आपस में, तो हम्म। बच्चा चुप शांत, जितना बता दिया ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बस खत्म। ठीक है, इस केस में कंटिन्यूस, ये कैसे है, वो कैसे है, फलाना ढिमकान, टिक के बैठना बड़ा मुश्किल है इस बच्चे के लिए, नहीं बैठ सकता। रीजन मीन कि राहु एनर्जी दे रहा है लगन को, एंड राहु बुध आपस में डिग्रिकली 3 डिग्रीज पे कंजक्ट हो रहे हैं, मोस्ट लाइकली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो कंजंक्शन बड़ा क्लोज है, चैटर बॉक्स तो होगा ही होगा, क्वेश्चन मार्क्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और 10 शनि नंबर बैठे हैं साइन तो है, 10 नंबर छूट साइन इज अगेन साइन ऑफ आस्किंग आस्किंग आस्किंग, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। कर्म का साइन भी है, तो इसका कर्म है, ये पूछेगा, क्वेश्चनिंग इसकी, ये इंटेलिजेंट होगा। क्यों इंटेलिजेंट होगा? बिकॉज इसकी रीजनिंग बहुत होंगी, और रीजनिंग जब होती है तो आपके आंसर्स, आपकी क्लैरिटी आपको मिलती है, देन यू गो हेड, तब आप अच्छे अच्छे एग्जाम भी क्रैक कर लेते हो, यूपीएससी भी क्रैक इंसान कर लेता है अगर पूछने की आदत हो तो। पर डे 1000 क्वेश्चन पूछती है, अरे। इंटेलिजेंट तो अपने आप होगा नहीं, दिमाग अपना वर्क कर, आईक्यू लेवल अच्छा है ना, ये चेक आप इसका आईक्यू लेवल चेक करा के देखिए, राहु बुध कंजंक्शन हो ना, आईक्यू लेवल चेक करा के देखिए बच्चे का, बड़ा अच्छा आईक्यू आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आईक्यू लेवल, बिकॉज क्वेश्चनिंग बहुत है, रीजनिंग बहुत है, वाई 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 वाई, तो दैट वाई के चक्कर में इंसान इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसके बाद एक एज आनी है जब इसको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होगा, सब क्वेश्चन का आंसर इसको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ सर। ओके, कौन नेक्स्ट? हाँ जी, मनीषा, मनीषा पटेल।
गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर ये आपने वो डिग्री वाला बताया ना, तो चलित कुंडली होती है? प्लीज चलित के बीच में बताइएगा, चलित में आप सबको कंफ्यूज कर दोगे, आप खुद भी हो जाओगे। चलित वी अच्छा डोंट नहीं, यूज। क्योंकि सर उसमें जो डिग्री का क्लोज होते हैं वो छोड़ दीजिए, एक साथ। छोड़ दीजिए, आई एम टेलिंग यू, छोड़ दीजिए। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे और बाकी क्लास को भी कर दोगे, आप सारे पिछले लेक्चर भूल जाओगे और चलित में घुस जाओगे। चलित का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जी, थोड़ा सा। आपको चलित में एक आधा प्लान आगे पीछे नजर आएगा, हाँ। ठीक है? तो वो आपको समझने के लिए पीएचडी चाहिए, अभी अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे। डोंट डू दिस, ओके फंस जाएंगे आप। सर। ठीक है, चलित इज अ साइंस, चलित इज ऑल्सो अ साइंस। उसके पीछे स्टडी है, उसके पीछे रीजंस है, ठीक है? बट अगर आप इसको प्रोडिक्शन को अभी प्रोडिक्शन देना चाहते हैं तो इस तरीके से दीजिए जो मैं आपको दे रहा हूं, जो लेक्चर आप सुन रहे हो। अगर आप जी चलित में आओगे ना, आज मैंने चलित आपको पढ़ा दी ना अगर सपोज, तो आपका सारा मिट्टी होने वाला है पिछला। आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। अच्छा, शुक्र तो D1 में यहां पे है, चलित में यहां पीछे आ रहा है। ये सबसे कंफ्यूज एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जी यहाँ तो वो हो ना बहुत इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने चलित भी देखना वही देखना, उन्होंने रिजल्ट काटना, दोनों चीज देख के उनको रिजल्ट निकाल देना उन्होंने। हम जैसे अभी थोड़े जो अभी इतने लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, दोनों चीजों को मिक्स ना ही करें, अच्छी बात जी जी सर, वो तो है। एक्चुअली वो डिग्री के लिए आपने बोला ना, तो वो अगर बाद की आपकी बात पकड़ में आ यहाँ गई पे हो थी। गई ना, आई एम टेलिंग यू, अगर जी आपकी पकड़ इन लेक्चर्स को पढ़ के हो गई ना, तो ना तो आपको चलित की जरूरत है, ना आपको किसी डिविजनल चार्ट की जरूरत पड़ेगी। डिविजनल चार्ट जी सिर्फ पढ़ाने के लिए ही है, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। बिकॉज आपके 1 से लेके 100 तक और ए से लेके जेड तक के आंसर इसमें छिपे हुए हैं। विल जी गेट द आंसर्स। बाकी और तरीके से पढ़ना है तो और भी क्लासेस हैं, हम वो भी लगा सकते हैं, और बहुत कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस नाम में बैठे हैं उसी नाम में बैठे रहें। दो में पैर रखने के तो गिरने वाले चांसेस नहीं है फिर। जी सर। ठीक है, बचना चाहिए। जी अंबादास, हाँ जी। और कुछ मनीषा, आपका कुछ और? नहीं नहीं सर, हो गया ठीक सर। है, अंबादास जी आप बताइए, हाँ, इसके बाद क्लास शुरू कर दें। यस सर, मैसेज जो मिला था वो आटा या फिर ऑयल निकाल के रखना चैरिटी के लिए। हाँ जी। तो मेरे पास तो मैं ऑफिस में बैठता हूँ सर ज़्यादातर। मैंने 250 कैश साइड में निकाले और उसको वो कन्वर्ट करके डोनेट करेंगे। इज इट वर्क और इट, नॉट? हाँ, इट विल वर्क, इट ओके, विल वर्क, तो कर फ्यूचर सकते में हैं। किसी को रेमेडी भी समझो ऐसे करना है तो पेमेंट साइड में निकाले तो वर्क करा सकते सर वैसे ही। आपने एक छोटी सी एग्जांपल है, आपने कोई चीज मन्नत मांग ली कोई कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, ठीक है? तिरुपति बालाजी आप नहीं जा सके किसी वजह से, कि मेरा ये मन्नत पूरा होगा तो मैं वहां पे तिरुपति बालाजी जाऊंगा, मैं अपने बाल वहां पे अर्पण करके आऊंगा, जैसे लोग वहां पे करते हैं, या सोना चढ़ा के आऊंगा या गोल्ड चढ़ा के आऊंगा, है ना? अब मान लीजिए किसने कहा कि मेरी शादी हो जाए तो मैं उसके बाद जाऊंगा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। किसी किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया कि आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, क्योंकि जुपिटर वो देखेगा, जुपिटर की पोजीशन देखेगा, आपको वो प्रेडिक्शन दे देगा कि आपने कोई मन्नत मांगी हुई पूरी नहीं है, दैट इज द रीजन आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आप वहां क्या करोगे? आपके हालात नहीं है वहां जाने वाले, तिरुपति वाले जाने वाले, मान लीजिए, क्या करोगे आप वही करोगे जो आपने अभी किया। आप निकाल के पैसे साइड पे रख देंगे कि हम जब आएंगे हम ये आपको चढ़ा के जाएंगे, ये मैं आपकी जो चढ़ावा है मैं साइड पे कर रहा हूं। इससे आपका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, काफी हद तक खत्म हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आप 6 महीने बाद जाओ, साल बाद जाओ, सर्कमस्टांसेस ना बन पाए, पैसे ना हो, शॉर्टेज हो किसी चीज की, तो आप नहीं जा पाएंगे। तो थोड़े से पैसे जो भी आपने मन्नत मांगी हो, जितना अमाउंट निकाल के आप अपने साइड पे कर देंगे, दैट इज अ रेमेडी। ये एक रेमेडी है, ये एक उपाय है कि आपने उनका पैसा निकाल के साइड पे कर दिया। अब आप जब मर्जी जाके वहां माथा टेक के आइए, ठीक है? ओके और सर, ओके। कभी भी फिजिकली अगर अरदास अरदास की हो, फिजिकली जाके वहां पे आपने मन्नत मांगी हो, तो उसका डोनेशन ना कभी ऑनलाइन ना करना, ना वो होगा। वो हमेशा आपको वहां पे प्रेजेंट फिजिकली जाना पड़ेगा। आपने घर बैठे मन्नत मांगी हुई है कि मैं चढ़ाऊंगी, तो आप ऑनलाइन डोनेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वहां पे फिजिकली जाके वहां माथा टेका था, धागा बांधा था वहां जाके कि मैं आऊंगा यहाँ पे अपनी ये मन्नत पूरी होने के बाद, देन यू हैव टू गिव प्रेजेंस ओवर देयर, फिर आपको वहां प्रेजेंस देना पड़ेगा, वरना आपका किया हुआ डोनेशन जीरो है, कोई काम के नहीं आने वाला। ये माइंड, बढ़िया पॉइंट बताया सर आपने। ठीक है? तो किसी को रेमेडी देनी अ, हो तो ये रेमेडी आप दे सकते हो, ठीक है? जी सर, क्योंकि इसमें जुपिटर के हाँ। केस में ना, ये बड़ी एक कॉमन चीजें आपके सामने हैंडल करने के लिए आपको मिलेंगी कि आमतौर पे हम वादा खिलाफी कर देते हैं, भगवान के साथ कर देते हैं हम, ईश्वर हम तो अब ये दोगे, हम ये कर देंगे, चलते फिरते राह, चलते फिरते कोई मंदिर आया, अच्छा मेरा ये काम होगा, मैं यहाँ माथा टेकूंगा, वो हमें जाता है भूल, समस्या आनी शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा समस्या पता है कब आती है?
जब गुरु का अंतर आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तब आएगी, सबसे ज्यादा जब गुरु का अंतर लगेगा, प्रत्यंतर लगेगा, प्राण लगेगा, सूक्ष्म लगेगा, या अंतरदशा से छोड़ो, मेन दशा लग गई, महादशा लग गई, तो परेशानी आने वाली है। ठीक है। सो ओके इस सर। केस में जो भी है डोनेशन निकाल के साइड पे रख दीजिए। जी अगर सर। फिजिकली गए थे तो फिजिकली जाना पड़ेगा, अगर बैठे बैठे मांगी थी तो दैट इज ओके, ऑनलाइन चल जाएगी। ये सर, ये कॉन्सेप्ट तो एकदम यूनिक और बेहतरीन बताया, क्योंकि बहुत से लोग हैं घर में बैठ के मन्नतें मांगते हैं और फिर ऑनलाइन का जमाना है वो भी करते हैं। ये मतलब यूनिक कर देगा सर हम हमारी क्लास सबसे को। ज्यादा ये सर। सबसे ज्यादा देखो, आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी हो या पहले जो बैचेस गए हैं, ये बैचेस में जितने स्टूडेंट्स बैठे हो ये सारे स्पेशल हैं, ये आम स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है। आम स्टूडेंट्स वो इसलिए नहीं हो बिकॉज आप इस क्लास में हो। थैंक यू बेटा। आप इस क्लास में हो, कुछ टेबल यहाँ कुछ यहाँ पे रख दे मेरे यहाँ। आप, हाँ, आप यहाँ खास इसलिए हो बिकॉज आप जो लेक्चर ले रहे हो ये लेक्चर कहीं नहीं मिलता, ये कोर्स किसी को नहीं मिलता। ठीक है। आप खास हो इसलिए, जिनको एडमिशन नहीं मिल पाई, यहाँ एडमिशन लेके भी जो क्लास में नहीं, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज तक क्लास में नहीं आए, उनको पता ही नहीं है, लेक्चर जा रहे हैं बस उनको, तो वो आ ही नहीं सके बेचारे, कोई रीजन रहा हुआ उनका, तो वो ऑनलाइन देखते हैं नहीं देखते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट यू आर लकी कि आप को वो चीजें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने भी कभी किसी समय से किसी से ली थी। ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, ये कोर्स मैंने नहीं बनाया। हाँ, इसमें मैंने अपना तजुर्बा जरूर जोड़ दिया, क्योंकि कुछ चीजें बहुत यूनिक हुई हैं मेरी लाइफ में जिसको मैंने इसके अंदर ऐड किया, और वो पूरा कंप्लीट एक कोर्स बना आपके लिए। सो आप यूनिक इन्फॉर्मेशन ही लेके आएंगे यहाँ से, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इसको आपने मास्टर कर लिया ना, जो आपने पढ़ा है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको किसी भी डिविजनल चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चलित कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चंद्र कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से प्रोटेक्शन दे देंगे। पुराने समय में ना जो ज्योतिषी होते थे ना, वो डिविजनल चार्ट ना नहीं देखते होते थे, मतलब ही नहीं था, मतलब नहीं, उनको पता ही नहीं, छोड़ो, था ही नहीं, क्योंकि उनका सारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर D1 पे चिपका हुआ था। दशा चाहिए थी उनको, गोचर उनको पता होता था, और साथ में D1 चार्ट होता था सामने, इससे प्रोटेक्शन करते थे। कुंडलियां फाड़ते हुए मैंने देखा, अपने आंखों से देखा हुआ है, फाड़ के फेंक देते थे। ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ले जी जाइए इसको। सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन ना रियली गिफ्ट है सर आपकी तरफ से, क्योंकि ऑनलाइन तो ऐसा बहुत सीखते हैं, बहुत सीख सकते हैं आगे भी, पर जो लाइव इंटरेक्शन आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है ये बहुत यूनिक है सर। थैंक यू उसके लिए, हमेशा रहेंगे। और सर अभी नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन ये है हम्म, कि गोचर और ट्रांजिट की बात चलती है, तो ये कैसे अभी वर्षफल की बात अमन जी ने बताई, और फिर उसके बाद हम लोग दशा से चीजें देख पाते हैं। तो हम्म। ये गोचर कैसे वर्कआउट करते हैं, ट्रांजिट कैसे समझ में आए हमको? आपको, अगर आप पंचांग पढ़ो, पंचांग आजकल गूगल पे अवेलेबल है, एप्स बनी हुई हैं आजकल, तो सब कुछ सिस्टम बड़ा इजी हो चुका हुआ है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। आप अपने एंड्रॉयड में या अपने एप्पल पे आप वहां जाइए, गैलरी में जाइए, वहां सर्च कीजिए गोचर ऐप। ठीक है। या पंचांग, यू विल गेट द पंचांग। पंचांग और गोचर क्या होता है? गोचर मतलब कि किस दिन कौन सा प्लैनेट किस राशि में जाने वाला है। ठीक है। इसके लिए कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सारा मेंशन है। पता है कि इस टाइम ये यूनिवर्स में ये मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, इन मूवमेंट्स के साथ साथ आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य देखो अब हर महीने चेंज करता है अपनी राशि। ठीक है। हर महीने सूर्य का राशि चेंज होता है 15-16 तारीख के आसपास, दोनों में जैसे से। अभी मकर राशि चल रही है ठीक है। सूरज की। आधे लोगों को तो ये लगता है कि, प्लीज बाकी ना म्यूट करिए, मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से बड़ा, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। आधे लोगों को तो ये लगता है कि, अभी भी यार आवाज आ रहा है, किसका आ रहा है? ओके। आधे लोगों को तो ये लगता है कि ये जो हम बात करते हैं ना संक्रांति वाली, किसी को बोलो ना उपाय कि संक्रांति वाले दिन उपाय कर लीजिए, अच्छा सर मकर संक्रांति के दिन, अरे मकर संक्रांति तो साल में एक बार आएगी, संक्रांति तो हर महीने आएगी। मकर संक्रांति जिस दिन सूर्य मकर में गए, अपने बेटे के घर में गए, वो अभी जब गोचर हुआ पीछे, और मैंने सबको एक मैसेज भी करवाया था कि डोनेशन करो इस चीज का। ठीक है ना, वो डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर संक्रांति पे डोनेशन बहुत जरूरी है। मकर का थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज सूर्य सन जो है अपने बेटे के घर में जा रहे हैं, तो इट्स अ बिग इवेंट, वो एक बड़ा इवेंट है, बड़ी तिथि है एक, तो उसको हम थोड़ा डोनेशन जरूरी समझते हैं। अदरवाइज जब भी ये ट्रांजिट होगा सूर्य का, क्योंकि सूर्य उस टाइम ना थोड़े वीकर फॉर्म में होते हैं, वीकर फॉर्म का मतलब होता है कि सूर्य कमजोर है उस टाइम पे। क्यों? राशि चेंज कर रहे हैं, ना इधर वाला घर अपना है ना अगला घर अपना है,
अभी कौन सा घर अपना है कुछ पता नहीं है, अभी मूव करके एक घर में जाएंगे तो वो जाके स्ट्रांग होंगे वहां पे। जब मूवमेंट हो रहा होता है तब इंसान वीकर होता है, ठीक है। मजबूत कब होता है? जब वो कुर्सी पे बैठ जाता है। जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठा, ट्रांजिट में है, तब तक वो वीकर है। और जिस दिन सूर्य एंटर करते हैं, मतलब कि बॉन्ड साइन हो गया 1 महीने के लिए अब यहाँ पे, अब रिजल्ट्स यहाँ के देने हैं, एक घर इसी घर के, तो वो फिर मजबूत हो जाता है, कुर्सी संभाल ली। अब जिस दिन मूवमेंट हो रहा है, जब ये हो रहा, संक्रांति हो रही होती है, सूर्य परिवर्तन हो रहा होता है, तब उस टाइम पे सूर्य वीकर होते हैं, तब आपको उपाय करने चाहिए, सूर्य के डोनेशंस करने चाहिए, उस टाइम पे खाना डोनेट करना चाहिए। सिमिलरली चंद्रमा का ये जो 3 तिथियां मैंने बताई थी, उन तिथियों में आपको डोनेशन ऑफ फूड करना चाहिए। इमोशंस में हेल्प करती हैं चीजें, आपके लिक्विड कैश में हेल्प करती हैं चीजें। चंद्रमा आपके लिक्विड है, जो कैश है डील करते हैं, उसको डील करते हैं। ह्यूज मनी, फिक्स मनी, वो 2 नंबर साइन और शुक्र है, वरना जो लिक्विड कैश है, जो डेली आना जाना होता है आपका, वो है आपका चंद्रमा, ठीक है। सो उन तिथियों में और ये संक्रांति पे डोनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, करना चाहिए। जी सर, जी सर। सर ये मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शायद इसका जवाब आज के सेशन में मिल जाएगा, तो मैं इसको लास्ट में मतलब आंसर चाहूंगा। फिर भी मैं सवाल बता रहा हूँ, जैसे जेल यात्रा या फिर कौन से राशि या आ फिर गया आ कौन गया सा आ गया, हाउस। यू गेट द आंसर, यू गेट द आंसर, डोंट वरी। ओके, इन यस, तो डिटेल, इन डिटेल। हाँ, इन डिटेल। अमन, हैंग हो गया आपका सिस्टम। हेलो अमन, तो पाइसी से पहले हैंग हो गया ये अंबादास। होएगा सर, कुछ ना कुछ होता है नया मैं नया। कह रहा हूँ ये इतना इजी नहीं है आज, आज का सर सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं अभी हुआ, हमें तो अंडरस्टैंड। नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था कि कुछ लेके रखना है सर, तो पानी में नमक डाल के ही रखा हुआ है, क्या करें। अब ये पानी सिंक में डाल देना बाद में। बस। और सर जो डोनेशन की बात रही, वो इसके लेक्चर के बाद कर सकते हैं जाके कुछ ना। पैसे निकाल के रख लो साइड पे, जैसे अंबादास ने किया ना, आप भी रख लो। पैसे तो सर सर यूपीआई है सर। यूपीआई सर कर देना, इलेक्ट्रिसिटी माइंड में चली रखो गई। इतने पैसे डोनेट करने हैं, ठीक है। ठीक है, बस वो हाँ, कर देना। सर इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई अभी अभी। वो आई एम पैसे टेलिंग यू, निकाल। ये क्लास आज निकलनी बड़ी जरूरी है, और ये क्लास निकल जाए सही, बस ठीक ठाक ढंग से। अभी तक 1 घंटा हो चुका है, हमारा लेक्चर शुरू नहीं हुआ अभी तक। सी द डिलेज, सर मेरा भी दीज आर था। डिलेज। हाँ जी, क्या कह रहे हैं राजवीर जी, क्या बोला आपने? सर मेरा भी एक सवाल था। हाँ बोलो बोलो, आप सवाल पूछो। सर जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में राहु का बताया था कि अच्छे राहु को एक्टिवेट करने के लिए हम विस्की रख सकते हैं अलमीरा में। क्या रख सकते हैं? सर आपने विस्की कह रहे बताया हैं था वो, कि हम कोई विस्की। अच्छी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छी। हम्म। हाँ कोई कोई इनका सर क्वेश्चन, अगर कोई इनका क्वेश्चन किसी बोल का देना, आवाज कट गई। राहु नहीं, वो ये कह रही हैं कि राहु को अच्छी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए विस्की रख सकते हैं। सर विस्की रखी जा विस्की। सकती है, विस्की इज नॉट फॉर राहु, विस्की इज नॉट फॉर राहु। सर अगर किसी का राहु नीच का हो स्कॉर्पियो का, तो उसके केस में भी ये हार्मोन लगाया जा सकता है। नो, वी हैव टू डोनेट दैट राहु, हमें उसको डोनेट करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा। ओके सर, उसके जो जौ लेके जौ जौ, हाँ जी, 4 kg जौ, दूध से साफ करके, दूध क्योंकि वो जो लिक्विड उसमें राशि में है जो ना, और पानी वाली रेड, राशि में है। इनकी आवाज ना ठीक नहीं आ रही है, नॉट क्लैरिटी। सर स्कॉर्पियो की क्लास नहीं मिली, मैंने बहुत बार फोन करा, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला, कुछ छोड़िए, भी नहीं रहने दीजिए, स्कॉर्पियो क्लास क्या करेंगे पढ़ सर के। क्लास ही चालू कर लीजिए, मिला। सर लेक्चर स्कॉर्पियो चालू कर लीजिए प्लीज। चलिए, अब मैं क्लास शुरू कर प्लीज। रहा हूँ, आपका स्कॉर्पियो साइन आ जाएगा, और अपॉइंटमेंट में है ना, कल तक बिजी हूँ, बिकॉज कल वो राम मंदिर का आपको सबको बहुत मुबारकें, बहुत बहुत आपको सर इसका, क्योंकि बिकॉज थैंक यू सर, कल थैंक यू हमारे सर। 1-2 यहाँ पे इवेंट्स हैं, तो आई एम बिजी इन दैट। तो परसों भी सर बिजी हूँ, बुधवार का टाइम आई ट्राई कि नीलम जी को और किसको मिलना था, पूजा जी को, पूजा जी, पूजा जी। इन दोनों को दिलवाऊंगा, ठीक है। होपफुली बुधवार आपसे बात कर लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर सर। मेरा तो रह गया बीच में सवाल। किसका रह गया? आपका, आपकी ना आवाज कट रही है, या तो आप लिख के पूरा मैसेज भेजो। चलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ हाँ जी, ਹਾਂ पूछो पूछो। ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਚ ਦਾ ਰਾਹੂ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸਕੋਰਪੀਓ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਲਮੀਰਾ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅੱਛੀ ਵਿਸਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। राजवीर जी, पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर करना, मैं सबको क्लियर कर दूं, विस्की इज नॉट फॉर राहु, ठीक है। विस्की इज नॉट फॉर राहु, सैटर्न के लिए विस्की यूज की जाती है, बिकॉज जो विस्की का रखने का प्रोसेस है
वो सब बनाने का प्रोसेस सबसे स्लो है, कंजप्शन का प्रोसेस सबसे स्लो है, बड़े आराम से पी जाती है, बड़े धीरे धीरे पी जाती है, बड़ी शांति से पी जाती है। ठीक है, बड़ी शांति से मतलब कि अगर एक बोतल आपने खोल दी तो वो 10 साल भी अगर आप उसको यूज ना करो तो वो बोतल खराब नहीं होने वाली। ठीक है, बेयर इज अ राहु, आपने बेयर एक बार खोल दी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी वरना वो खराब हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे उसके अंदर, लिटरली कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो राहु इज दिस बियर जिसको कंजम्पशन हमें जल्दी करना पड़ता है, साथ के साथ करना पड़ता है। एंड शनि जो है दैट इज अ विस्की, और साथ में शुक्र आ जाए तो इन दैट केस इट्स अ हाई ब्रांड विस्की। ठीक है, रॉयल ब्रांड्स, एक्सपेंसिव सर ब्रांड्स, आपने बताया स्कॉचेस। कि कोई नॉट एबल टू हियर यू राजवीर जी, आपका नेटवर्क इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नेटवर्क इशू है कुछ। यहां तो लिख के टाइप करके क्वेश्चन भेजिए पूरा अपना। सर लेक्चर ही स्टार्ट कर दीजिए आई आज। थिंक हाँ, बस मैं इसके बाद शुरू करने लगा। सर मैं पूछूं, मेरा सवाल आधा रह गया था। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, एक बुक जो है के.एन. राव सर के एडिटिंग में लिखी गई है, एनालाइजिंग हॉरोस्कोप थ्रू मॉडर्न टेक्निक, तो एम.एस. मेहता जी का रिटन बुक है, तो ओके है अभी हमें पढ़ने के लिए ये टाइम में? के.एन. राव सर की कोई भी बुक पढ़ लो यार, ओके सर। ओके, अभी एक जो एनी टाइम यू कैन रीड सर एनी टाइम। नेम दोबारा रिपीट करेगा ये बुक का? के.एन. राव सर, अरे आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको पता होना चाहिए। के.एन. सर राव ये नहीं सर, पता था, सॉरी। ही इज श्री रामचंद्र जी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, वो मालिक है एस्ट्रोलॉजी के, हम तो बच्चे हैं उनके आगे, कुछ भी नहीं है उनके आगे। जी सर, एक लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा, जो 8वें भाव से लेकर ना मैंने कुछ 10 सवाल पूछे जो आगे नेटिव्स पूछ सकते, क्या ये सवाल मैंने सही कंस्ट्रक्ट किया? आपको बस यस और ना हाँ बताइए सर, मैं फास्ट रीड करता हूँ। हाँ मैं अकर्ड सीखना चाहता हूँ, हाँ। प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या मेरी फाइल खुलेगी? इंश्योरेंस करना क्या मेरे लिए लाभदायक है? क्रोनिक इलनेस मेरी चलती रहेगी या ठीक होगी? कमर्शियल व्हीकल या ट्रांसपोर्ट में मैं बिजनेस करूंगा या अच्छा होगा? केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करना मेरे लिए अच्छा है? क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा जो मैंने दिया है लोगों को? क्या मुझे शेयर मार्केट में या रेस में ऐसा क्विक मनी के लिए पैसा लगाना चाहिए? मिस कैरेज हो चुकी है मेरे एक दो, और प्रेगनेंसी रहेगी क्या? क्या क्या पर्सनल बिजनेस मेरा सफल रहेगा क्या? इस तरह से ये 8वें भाव से मैंने क्वेश्चन निकाले जो मैं रीड कर रहा था, और आपका 8वां भाव का सेशन से, कि ये कनेक्ट करते हैं सर? ऐसे पूछेंगे लोग? यस, पूछेंगे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, कॉमन ओके, क्वेश्चंस, वेरी कॉमन क्वेश्चंस। तो मेरा ये मतलब प्रयास रहेगा कि सर हर भाव से 10-10 क्वेश्चन निकालूं, ताकि फ्यूचर में जो जातक या नेटिव्स या पूछेंगे इट्स अ तो गुड वे ऑफ टू प्रैक्टिस, इट्स अ गुड वे टू प्रैक्टिस, ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिस का एक। ये सब तो क्योंकि माइंड में भी रह जाती चीजें। यस यस आपने यस, आप किसी भी मैं तरीके से प्रैक्टिस करिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑल्सो। ये एक अच्छे तरीकों में से एक तरीका है जिसमें आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं उस घर से। जी एक डिफरेंस है, साथ में दिमाग में की चीजें खुल जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो ये दिस इज अ बेस्ट वे। निकालिए आप इसमें से निकाल के, यस सर। एक आधी क्लास में इनसे शेयर भी करवा देंगे आपसे सबसे, जी तो सर। थोड़ा सर इजी हो मैं बस जाएगा। कहना मतलब अच्छी बात यह है कि मैं ब्लेयर सर जो रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर है, हम्म उनके जो ट्रेनर है वो हम्म ब्लेयर सिंगर है, हम्म उनकी जो ये टेक्निक है, मतलब हम्म, आपको लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो आप क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि लोगों को सवाल से ही सब सब कुछ अच्छा आसानी से समझ में आता है। एब्सोल्युटली, तो जरूर मैं सर फ्यूचर वंडरफुल, में भी अपने टीम को भी हेल्प करना चाहूंगा। थैंक बिल्कुल यू। और बिल्कुल एक बिल्कुल। सेशन दिखा था आपने, प्रीवियस पार्टिसिपेंट को लाया, उनसे भी बहुत अच्छी लर्निंग मिली। थैंक यू आपको भी सर। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप में से भी किसी ना किसी को मौका मिलेगा ये वाला। थैंक यू सर। चलें शुरू करें। यस सर। ओके, प्लीज अब आप सभी म्यूट कर दीजिएगा और मैं सुनते जाइएगा, और इसके बाद हम ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, हम बस निकलेंगे इसके बाद। ओके, साइन ऑफ पाइसिस, हमारे इसको रिकॉर्डिंग में डालते हैं, अलग रिकॉर्डिंग में डालते हैं इसको, एक मिनट, ये Q&A में आ जाएगा आपका।